हाय। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की। हमारे देश में जो जिस तरीके से कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है उसकी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन की। आज हम बात करेंगे स्कूल की। स्कूल खुलेगी नहीं खुलेगी, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, क्या सिचुएशन होगी, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट कमिंग बैक आफ्टर ए सेकेंड। You are watching digital class and my name is Malik sir। अब जैसा कि हमने बात किया था पहले, जैसे हमने स्टार्ट किया था कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। सी, हमारे देश में जो बड़ी दुविधा है, बड़ी बड़ी असमंजस में है हम कि हम क्या करें। अमीर सोचता है कि कहीं मुझे कोरोना नहीं हो जाए, गरीब सोचता है कि कहीं लॉकडाउन नहीं हो जाए, लॉकडाउन हुआ तो रोजी रोटी छीन जाएगी, काम कैसे चलेगा। तो एक चीज यहां पर अपने क्लियर कर लेंगे, जो पहले जैसा लॉकडाउन था ना, वो होने की संभावना जो है वो बहुत कम है, अब नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा देश की इकोनॉमी जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सेकंड पॉइंट कि स्कूल खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, अब ये डिपेंड संक्रमण पर करता है कि अगर संक्रमण तेजी से बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि स्कूल नहीं खुलेगी। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चे को ऐसी हालत में स्कूल पर भेजें। थर्ड पॉइंट, लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, अब ये भी संक्रमण पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से इन्फेक्शन फैलता है, कैसा इन्फेक्शन आता है, उस पर ही डिपेंड करता है। बट इट ऑल कम्स टू वन पॉइंट एंड दैट इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर हमको कोई नहीं बचा सकता। अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करेंगे, अगर हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझेंगे, तो ये आपत्ति से, ये महामारी से हम बच सकते हैं। देखो मैं समझाऊं तुमको, कोरोना के जो है ना 3 स्टेज होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल स्टेज 1, अब मान लो कि एक आदमी है, से जॉन जो है वो विदेश से आया, या कोई हमारे शहर से आया, मुंबई से आया, दिल्ली से आया, कहीं से भी आया, अपने शहर में वापस आया जॉन। नाउ जॉन इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो जॉन जैसे अपने घर में आया, घर में आने के बाद जॉन ने खुद को क्वारंटीन कर लिया 14 दिन के लिए। मम्मी जो है वो परेशान हो गई कि यार बेटा इतने समय के बाद आया, या बेटी इतने समय के बाद आई, और वो बेटा तुझे ये खाना बना दूं, बेटा तुझे ये बना दूं, तो ये बोलो। जॉन ने सब मना कर दिया। लड़की थी तो जुलिया थी, उसने मना कर दिया सब। मम्मी को बड़ा बुरा लग गया, पिताजी को बुरा लग गया, रिश्तेदार बोलने लगे, बोले बाहर से आया और घर के अंदर ही है, कहीं निकला नहीं, कहाँ गया। बट जॉन इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। आफ्टर 14 डेज जॉन को सिम्टम्स आए, कोरोना डिटेक्ट हुआ, हॉस्पिटल में गया वो, उसने अपनी ट्रीटमेंट लिया, और ट्रीटमेंट लेने के बाद थोड़े दिन में अच्छा हो गया। लेकिन यहां पर जॉन ने अपनी फैमिली को बचा लिया। एम आई राइट? जॉन की मम्मी जो उस समय पर बहुत गुस्से में थी, जॉन के पापा जो बड़े गुस्से में थे कि लड़का मानता नहीं है, अब उनको एहसास हुआ कि बच्चे ने अच्छा किया, वो उसकी वजह से हम सब बच गए। दैट इज स्टेज 1। ये कोरोना का हुआ स्टेज 1। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अगर हम स्टेज 1 पर ही उसको रोक लें तो हो गया काम हमारा। बट ऐसे नहीं बोलते कि ये देश चुनौतियों से नहीं बड़े बड़े शहंशाहों से परेशान है। काई નથી ને અમને બધી ખબર પડે ને, મને બધી ખબર પડે ને, કાઈ હે નહીં ને, હું ગયો તો બહાર ને આવું હતું ને આવું હતું। केस 2, जॉन वापस अपने घर में आता है, वही सिचुएशन, वापस जॉन अपने घर में आया। आने के बाद जॉन ने अपना सामान रखा और जॉन सबसे मिला, घर वालों से मिला, रिश्तेदारों से मिला, दोस्तों से मिला, इधर गया उधर गया, पिताजी की दुकान थी, दुकान पे भी जाकर बैठ गया। इन 14 डेज कम से कम 400 या 500 आदमी के कांटेक्ट में जॉन आ गया।
अब आफ्टर 14 डेज उसको कोरोना डिटेक्ट हुआ, तो क्या हुआ, गई भैंस पानी में। वो 400-500 भी लपेट में आ गए। अब घर के मेंबर लपेट में आ गए, घर में कुछ बूढ़े थे वो लपेट में आ गए, दोस्तों से मिला वो लपेट में आ गए, दुकान पर गया वो भी लपेट में आ गए। अब जॉन को जैसे कोरोना डिटेक्ट हुआ तो ये 500 जो थे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, क्योंकि वो भी तो कहीं घूमे थे ना, वो भी तो कहीं घूमे थे। तो यहां अगर जॉन रिस्पॉन्सिबल रहता लाइक इन केस 1 तो फैलता ही नहीं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा, जिसकी बदौलत ये इतने सारे में फैल गया। दैट इज नोन एज स्टेज 2। स्टिल उस स्टेज 2 को पकड़ा जा सकता है कि जॉन जितने जितने लोगों के कांटेक्ट में था उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको ढूंढा जाए, उनको क्वारंटीन में डाला जाए और वायरस के संक्रमण को रोका जाए। ये स्टिल गवर्नमेंट के, हुकूमत के हाथ में है। बट वी कम टू स्टेज 3। अब मान लो कि वापस जॉन आया, जॉन इस तरीके से घूमा और ऐसा ऐसा सब हुआ। अब जॉन के जो दोस्त थे वो भी तो घूमने लगे। अब उसको तो बेचारे को तो पता ही नहीं था ना कि ये संक्रमण होकर आया, इन्फेक्शन होकर आया, उसको तो पता ही नहीं था। वो किसी और के कांटेक्ट में आए, वो किसी और के कांटेक्ट में आए और वायरस जबरदस्त फैल गया। से एन अननोन पर्सन, जो जिसकी कोई विदेशी यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा आदमी अचानक से इन्फेक्टेड हो जाता है, अचानक से उसको कोरोना डिटेक्ट होता है। उसको कहां से कोरोना आया, वो तो कहीं गया ही नहीं था। बट क्या हुआ था, ये उन लोगों के कांटेक्ट में आया जो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में थे। व्हेन दिस सिचुएशन अराइज, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द सोर्स, कि कहां से आया। ये आइडेंटिफाई करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं वो। दिस इज वेरी डेंजरस स्टेज। इसको बोला जाता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अब घूम फिर कर बात एक ही जगह पर आ जाती है कि स्टेज 1 से स्टेज 2 में और स्टेज 2 से स्टेज 3 में अगर हम पहुंच जाते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, कोरोना या हम? उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं। हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा नहीं, ना हम समझते ना निभाते अपनी जिम्मेदारी। हम बाहर घूमते तो चलो ठीक है, बाहर जाना चाहिए, कोई ना नहीं बोलता, आदमी काम करते तो उसको जाना चाहिए। जैसे अमित सर ने बोला है ना, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। अब मान लो उसी जॉन का एग्जाम्पल हम लेते हैं। वो जॉन जो है वो आया नहीं रहा और वो बाहर गया, दुकान पर जाकर बैठा। उस जॉन की दुकान पर आप गए, ये मैं गया, और हम वहां पर मास्क लगा कर गए और उस जॉन से हमने 6 फुट की दूरी रखा। अब वायरस कूद कर तो नहीं आएगा ना 6 फुट की दूरी से। अब फिजिकल कांटेक्ट तो आपका डिस्कनेक्ट हो गया। अब बचा कौन सा? तो अगर वो उसके मुंह से वो उड़ता है या कोई इसी चीज से आता है तो उसके लिए मास्क है, आपने मास्क लगा के भी रखा है और एक डिस्टेंस भी रखा है। सो यू आर सेफ फ्रॉम 2 साइड। मास्क उस वायरस को अंदर नहीं आने देगा और डिस्टेंस है, आप उसके नजदीक जाने वाले नहीं है। स्टिल देयर इज वन पॉइंट, हाथ। उसके लिए सैनिटाइजर अपनी जेब में रखो। जरा सा भी डाउट हो तो सैनिटाइजर डालकर अपने हाथ को सैनिटाइज कर लो, क्योंकि यही हाथ हम हर जगह पर यूज करते हैं, मालूम, उसी से हम खा लेते हैं, वायरस उसी के माध्यम से तो अंदर जाता है। तो अगर आप वहां पर गए थे या मैं वहां पर गया था और हमने ये प्रोटेक्शन रखा, अब चाहे जॉन इन्फेक्टेड था या नहीं था हमको नहीं पता, बट वी आर सेफ हियर। सी आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम दूसरों को क्यों सिखाएं, हम अपना ही करें ना। इट इज माई लाइफ एंड माई फैमिली, सो आई विल पुट अप द मास्क, आई विल यूज सैनिटाइजर, आई विल कीप द डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मुझे रखना है। सामने वाला रखे नहीं रखे वो उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ है। हम अपनी लाइफ का हम सोचे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद समझे। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी फैमिली वाले भी तो चपेट में आएंगे ना। मुझे अपनी लाइफ की परवाह नहीं है, देन एटलीस्ट आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। कि हाँ ठीक है भाई, मेरी वजह से उनको परेशानी हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाहर जाएं, काम करें, लोगों से मिलें, धंधे रोजगार है, चलो करते रहो, कोई बात नहीं। अभी राइट हियर इन जूनागढ़ वी आर इन स्टेज 1। स्टेज 1 से स्टेज 2 में अगर हम चले जाएंगे, मालूम जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था तो जूनागढ़ ग्रीन जोन था। ग्रीन जोन से जूनागढ़ स्टेज 1 पर आया था। तो कैसे आया था? ऐसे ही जॉन आए थे ना,
और वो जॉन घरों में रहे नहीं थे, जॉन घूमे थे बाहर और जॉन ने सब पराक्रम किए थे, उसकी वजह से वो फैल गया। फिर देन वी एंटर्ड इन स्टेज 2। वो तो भगवान ने हमको बचाया, क्योंकि ये संतों की भूमि है ना, इस भूमि पर बहुत सारे संत आए, तो भगवान ने हमको बचा लिया तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज तक हम नहीं पहुंचे, बट स्टिल खतरा टला नहीं है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो कि आप कुछ ना करो। देखो, हुकूमत अपना काम कर रही है, हुकूमत वैक्सीन दे रही है, हुकूमत दवाइयां दे रही है, ट्रीटमेंट दे रही है, हुकूमत अपना काम कर रही है तो कर रही है, बहुत अच्छा काम है, करने दो उसको। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझे ना, सिर्फ हुकूमत अपना काम कर दे और हम बैठ जाए तो उसका तो कोई मतलब रहता नहीं है। अकेली हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और अपने आप को सेव करने की कोशिश करें, मुल्क अपने आप सेफ हो जाएगा। ठीक है, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, ज्यादा फिर बक करके मैं इतना करता नहीं हूं। मे बी my message is going through the people or it is not going through the people, but the fact remains there. वायरस हमारे देश में तहलका मचाने लगा है और उसमें हमारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बड़ा रोल है। आई विल एंड दिस लेक्चर, बोल सकते हो, टीचर हूं तो लेक्चर तो दूंगा ही ना। तो ये लेक्चर को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, अगले हफ्ते फिर आएंगे कुछ और चीजें लेकर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।